हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रीओरिएंट। जीएसटी में आईएसडी रजिस्ट्रेशन यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है फ्रॉम 1st of April 2025। Businesses with multiple GST registration in different states under a single PAN is to get itself registered as input service distributor यानी ISD for the central location which is receiving common services। जनरली किसी भी कंपनी का हेड ऑफिस जिस स्टेट में है उसी को सेंट्रल लोकेशन माना जाता है एंड हेड ऑफिस इज रिक्वायर्ड टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। आइए कुछ FAQ के द्वारा ISD यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को और डिटेल्स में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ISD? आइए इस चार्ट के द्वारा समझते हैं। सपोज आपका हेड ऑफिस वेस्ट बंगाल में है और फैक्ट्रीज गुजरात में है, बंगाल में भी है, दिल्ली में है और एक वेयरहाउस पंजाब में है और आप हेड ऑफिस से बैठ के पूरा बिजनेस को संभालते हो। देन आपको हेड ऑफिस में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ISD रजिस्ट्रेशन भी लेना होगा। कॉमन सर्विसेज यानी सर्विसेज जो पर्टिकुलर ब्रांच या पर्टिकुलर फैक्ट्री से बिलोंग नहीं करता है, फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन एक्सपेंस बिल, ऑडिट फीस, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी फीस, लॉयर फीस एक्सेट्रा, जिसका बिलिंग हेड ऑफिस में होता है, उस एक्सपेंडिचर पे मिलने वाला जीएसटी इनपुट डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन ऑल द फैक्ट्रीज, ब्रांचेस, वेयरहाउसेस एक्सेट्रा। जीएसटी इनपुट जो हेड ऑफिस में है फॉर कॉमन एक्सपेंसेस ये डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन वेस्ट बंगाल फैक्ट्री, गुजरात फैक्ट्री, दिल्ली फैक्ट्री, पंजाब वेयरहाउस एक्सेट्रा। ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, how to distribute ISD by head office to other units? Under the ISD mechanism, GST input distribute होगा by head office to other units via form GSTR 6 on monthly basis. Question number 3, what would be the basis of distribution to multiple units or branches? The GST input credit under ISD must be apportioned on the basis of turnover of the preceding financial year. अगर preceding financial year का turnover नहीं है, then latest quarter का जो turnover है उसके ऊपर apportion होगा। Question number 4, what will be the manner of distribution? आइए एक चार्ट के द्वारा समझते हैं the manner of distribution of ISD input. Case number 1, suppose service provider is registered in different state and head office is ISD registered in West Bengal. तो जो कॉमन सर्विस प्रोवाइड होगा उस पे आपको IGST इनपुट मिलेगा। अब हेड ऑफिस डिस्ट्रीब्यूट करेगा IGST इनपुट बिटवीन सपोज वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड दिल्ली। Since ISD registered head office is in West Bengal and one of the factory is also in West Bengal, तब भी CGST SGST नहीं होगा, IGST इनपुट बोल के ही आपको वेस्ट बंगाल फैक्ट्री में ISD इनपुट मिलेगा। इन गुजरात इट इज सीन्स इन डिफरेंट स्टेट, आपको IGST इनपुट बोल के ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। दिल्ली इज ऑल्सो इन डिफरेंट स्टेट, यहाँ पे भी आपको IGST इनपुट बोल के डिस्ट्रीब्यूट होगा। केस नंबर 2, अगर सर्विस प्रोवाइडर भी वेस्ट बंगाल रजिस्टर्ड है एंड हेड ऑफिस भी ISD रजिस्टर्ड वेस्ट बंगाल का है, देन सर्विस प्रोवाइडर ने जो सर्विस प्रोवाइड किया है कॉमन सर्विस, उस पे आपको CGST एंड SGST का इनपुट मिलेगा। अब हेड ऑफिस जो वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है, ISD रजिस्टर्ड लिया है, वो CGST एंड SGST का जो इनपुट है कॉमन इनपुट वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिटवीन वेस्ट बंगाल फैक्ट्री, गुजरात फैक्ट्री एंड दिल्ली फैक्ट्री। CGST input and SGST input under ISD will be distributed under the same head यानी CGST and SGST if the head office and the factory is in the same state। यानी in this case वेस्ट बंगाल फैक्ट्री में भी CGST input and SGST input बोल के ही आएगा। CGST इनपुट एंड SGST इनपुट जो हेड ऑफिस के पास है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन गुजरात फैक्ट्री एंड दिल्ली फैक्ट्री अंडर IGST इनपुट since they are registered under different states. Question number 5, what is the timeline for submission of ISD return? The timeline for submission of form GSTR 6 is on or before 13th of every month. Question number 6, when the units or branches can take GST input on ISD? Invoices issued by head office under ISD will auto-populate in units or branches.
then the units or branches can take the GST credit. This was all about ISD यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा एंड अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा देन आप इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।